Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अब हम लोग यूनिट सेल की बीमा से संबंधित न्यूमेरिकल बनाएंगे। यूनिट सेल इकाई सेल के बीमा डायमेंशनों से संबंधित जो न्यूमेरिकल हम लोग को बनाना होगा उसमें क्या क्या चीज़ निकालना रहता है। सबसे पहले देखें तो सबसे पहले हम लोग को इकाई सेल का घनत्व ज्ञात करना होगा। ध्यान रहे कि सबसे पहले हम लोगों को ठोस की घनत्व ज्ञात करना है। तो ठोस की घनत्व अगर निकालना हो तो ठोस की घनत्व डेंसिटी उसको हम लोग डी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ठोस की घनत्व की गणना डी बराबर होता है जेड एम बटा एन ए इंटू ए क्यू। यह है ठोस की घनत्व निकालने की फॉर्मूला। इसके सहायता से हम लोग ठोस की घनत्व निकाल लेंगे। देखिए ये डेरिवेशन के द्वारा ये फॉर्मूला निकाला जाएगा, लेकिन ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला भी याद रखें, उतना में भी काम बन जाएगा। जहाँ पर डी जो है वो है क्रिस्टल का घनत्व। जिस ठोस का घनत्व निकालना है वो है डी, और जेड जो है वो है इकाई सेल में परमाणु की संख्या। इकाई सेल में परमाणु की संख्या। जहां पर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे बोल देगा कि सिंपल क्यूबिक सेल है, या बोल देगा कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, या बोल देगा कि फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग है। तो या यदि दिया रहे कि फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग है, ये क्वेश्चन में आपको दिए रहेंगे सरल घनीय सेल है या अंतः केंद्रित एकिक सेल है या फलक केंद्रित एकिक सेल है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो उसके लिए उसके आधार पर आप लोग को बताया गया था प्रति इकाई सेल में परमाणु की संख्या। याद रहे 1 2 का 4। सिंपल क्यूबिक सेल के लिए प्रति इकाई सेल में परमाणु की संख्या होती है 1। बॉडी सेंटर दिया रहेगा तो उसके लिए प्रति इकाई सेल परमाणु की संख्या होती है 2, और फेस सेंटर दिया रहे तो उसके लिए प्रति इकाई सेल में परमाणु की संख्या होती है 4। तो ध्यान रहे 1 2 का 4। उसके बाद m, और ये जो m है वो है आणविक द्रव्यमान। मॉलिक्यूलर मास जिसको बोलते हैं। और फिर Na जो है वो है एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो संख्या जिसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, जिसको 1 मोल संख्या कहा जाता है। और A जो है वो है इकाई सेल का जो उसका इस तरह से ये इकाई सेल रहेगा, तो ये उसका ये है मतलब कोर की लंबाई। ये जो है वो इकाई सेल की कोर की लंबाई होगा। कोर की लंबाई। तो इतने चीज आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे,
और इसकी सहायता से हम लोगों को ठोस का घनत्व निकाल देना है। अब दूसरा चीज़ यहाँ पर, अब कोर की लंबाई और परमाणु की त्रिज्या में क्या संबंध है उस पर भी आधारित न्यूमेरिकल आता है। तब दूसरा कैलकुलेशन, तो दूसरा कैलकुलेशन इसमें है, दूसरा जो न्यूमेरिकल आता है वो है कोर की लंबाई निकालने के लिए। तो ध्यान रहे, कोर की लंबाई ए तथा परमाणु त्रिज्या आर में संबंध। कोर की लंबाई तथा परमाणु त्रिज्या आर में संबंध। तो अगर क्वेश्चन में रहे सरल घनीय सेल, अगर सरल घनीय सेल दिया रहे, सरल घनीय सेल सिंपल क्यूबिक सेल, तो अगर सरल घनीय सेल हो तो इस सरल घनीय सेल या सरल घनीय जालक में कोर की लंबाई a बराबर होता है 2r। a बराबर 2r। अगर यहाँ पर परमाणु त्रिज्या दिया रहे तो उसको अगर 2 से गुना कर देंगे तो कोर की लंबाई निकल जाएगी। या अगर यहाँ से अगर परमाणु की त्रिज्या निकालना हो तो परमाणु की त्रिज्या r बराबर हो जाएगा a बटा 2। मतलब कोर की लंबाई की आधा होती है परमाणु त्रिज्या। तो ये उनके लिए जब वो सरल घनीय सेल दिया रहे तब। उसी प्रकार से दूसरा, अगर अंतः केंद्रित सेल दिया रहे, अंतः केंद्रित एकक सेल दिया रहे, बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। अगर बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग दिया रहे तो उसके लिए जो कोर की लंबाई a है वो कोर की लंबाई हो जाएगी 4 बटा √3 इंटू r। यह है अंतः केंद्रित बॉडी सेंटर्ड के लिए कोर की लंबाई। और अब अधिक कोर की लंबाई दिया रहे और अगर त्रिज्या निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला हो जाएगा √3a बटा 4। तो ध्यान रहे, ये कोर की लंबाई तथा परमाणु की त्रिज्या r में संबंध है। इसके आधार पर हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। लेकिन यदि अगर फलक केंद्रित इकाई सेल हो, तो अगर फलक केंद्रित इकाई सेल हो तो उसके लिए जो संबंध होगा, तो तीसरा है फलक केंद्रित अगर घनीय जालक हो। तो अगर फलक केंद्रित घनीय जालक है, फलक केंद्रित मतलब फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। तो अगर फेस सेंटर्ड फलक केंद्रित घनीय जालक है तो उसके लिए जो कोर की लंबाई होती है वो a बराबर होता है 2√2 इंटू r। यह है फलक केंद्रित घनीय जालक के लिए कोर की लंबाई तथा परमाणु त्रिज्या r में संबंध। अगर कोर की लंबाई दिया रहेगा तो परमाणु त्रिज्या निकाल देंगे इधर डिवाइड करके, और जब त्रिज्या दिया रहे तो उसको गुना करके हम लोग कोर की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। अब हम लोग इस पर आधारित न्यूमेरिकल को करेंगे। तो न्यूमेरिकल, तो पहला क्वेश्चन देखिए, लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको बिहार बोर्ड में। सोना जिसका परमाणु त्रिज्या दिया हुआ है
0.144 नैनोमीटर। और इसकी जो व्यवस्था है वो फलक केंद्रित एकक कोष्टिका है। ध्यान रहे, FCC फलक केंद्रित, इसके कोष्टिका की कोर की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले भाई देखो दिया क्या है, तो परमाणु त्रिज्या दिया है। सबसे पहला चीज को ध्यान रखें कि सबसे पहले जो दिया उसको लिखिए। तो परमाणु त्रिज्या R दिया हुआ है 0.144 नैनोमीटर। और कुछ दिया है तो हाँ, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। तो फलक केंद्रित एकक सेल के लिए अगर फलक केंद्रित एकक सेल है तो उस फलक केंद्रित एकक सेल के लिए कोर की लंबाई A बराबर होता है 2√2R। 2√2R यह भी बताया गया था फार्मूला कि फलक केंद्रित है तो उसके लिए कोर की लंबाई का क्या होगा फार्मूला, तो A बराबर होता है 2√2R। तो 2 इंटू √2 का मान, तो √2 का मान होता है 1.414 इंटू R का मान दिया हुआ है 0.144। अब इनको अगर कैलकुलेट कर दो तो कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 0.407 नैनोमीटर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो अगला क्वेश्चन है एक अंतः केंद्रित, ध्यान रहे अंतः केंद्रित है मतलब बॉडी सेंटर्ड। एक बॉडी सेंटर्ड एक मेटल का क्रिस्टल है, धातु का क्रिस्टल है, जिसकी एकक कोष्टिका की कोर की लंबाई अर्थात A दिया हुआ है 400 पिकोमीटर। धातु की परमाणु त्रिज्या ज्ञात करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सबसे पहले देखें कि दिया क्या है। तो सबसे पहले दिया है कि एक अंतः केंद्रित क्रिस्टल है जिसकी कोर की लंबाई को A के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये दिया है 400 पिकोमीटर। और क्या दिया हुआ, तो कह रहा है कि बॉडी सेंटर्ड मतलब अंतः केंद्रित धातु क्रिस्टल है। अंतः केंद्रित तो अगर अंतः केंद्रित धातु क्रिस्टल है तो उसके लिए कोर की लंबाई A बराबर होता था, कोर की लंबाई A बराबर होता है 4/√3 इंटू R। ये होता था कोर की लंबाई, लेकिन हमें निकालना क्या है R, परमाणु त्रिज्या। तो एटॉमिक रेडियस R इक्वल टू हो जाएगा √3 इंटू A/4। तो R बराबर √3, तो √3 का मान हो जाएगा 1.732 इंटू A का मान दिया रहेगा, दिया हुआ है क्वेश्चन में 400 और बटा 4, ये 100 बार कैंसिल। और इसको अगर कैलकुलेट कर दोगे तो कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा
173, ये हो गया पिको मीटर आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन को अच्छे से करें। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे एकक कोष्ठिका की कोर की लंबाई तथा परमाणु त्रिज्या से संबंधित न्यूमेरिकल। अब हम लोग क्रिस्टल के घनत्व से संबंधित न्यूमेरिकल देखते हैं कि अगर क्रिस्टल का घनत्व निकालना हो तो ये क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा कि कोई तत्व है जिसका परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है 100 ग्राम पर मोल दिया होगा, उसकी संरचना BCC है, ध्यान रहे BCC बॉडी सेंटर्ड मतलब अंतः केंद्रित, तथा एकक कोष्ठिका की कोर की लंबाई 400 पिकोमीटर है, तो एक का घनत्व निकालना है। तो दिया क्या है, सबसे पहला चीज, सबसे पहले दिया क्या है, तो देखें कि परमाणु द्रव्यमान मतलब मॉलिक्यूलर मास m दिया हुआ है 100 ग्राम प्रति मोल, और संरचना BCC है, तो BCC है तो उसके लिए परमाणु की संख्या प्रति इकाई सेल में परमाणु की संख्या 2 होती है, कब, जब BCC दिया रहे तब। और उसके बाद ध्यान रहे आपको बताया गया था कि सिंपल क्यूबिक सेल के लिए 1 होता है, BCC के लिए 2 होता है, FCC के लिए 4 होता है, तो यहाँ पर दिया हुआ है BCC, इसलिए उसके लिए परमाणु की संख्या होती है 2। और फिर कोर की लंबाई A दिया हुआ है 400 पिकोमीटर, 400 पिकोमीटर, तो इसको अगर सेंटीमीटर में बदले तो 400 गुने 10⁻⁻10 सेंटीमीटर हो जाएगा। पिकोमीटर को हम लोग सेंटीमीटर में बदल दिया, और तो अब निकालना हम लोगों को है क्रिस्टल का घनत्व D, और D बराबर फार्मूला होता है Zm/Na इंटू AQ। Z दिया हुआ है, M दिया हुआ है, A दिया हुआ है, Na जो होता है वो एवोगाड्रो नंबर है, जो एक नियत मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये सारे मान को हम लोग यहाँ पर रख देंगे, और जब सारे वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो Z हो जाएगा 2 इंटू मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 100 बटा एवोगाड्रो नंबर, तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू A का Q, A है 400 इंटू 10⁻⁻10 और इसका Q। और चूंकि डेंसिटी निकाल रहे हैं तो डेंसिटी का मात्रक होगा ग्राम पर cc, मतलब ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो कैलकुलेट करो तो 2 गुने 100 तो 200 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 400 का क्यूब इंटू 10 और -10 का क्यूब, तो 10⁻⁻30। इसको और सिंप्लीफाइड करेंगे तो 200 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 और 10⁻⁻30, तो जाएगा 10⁻⁻7 और इंटू 400 का क्यूब। अब 200 बटा 6.022 इंटू, ये 10⁻⁻7 है, 10⁻⁻7, अगर इसको ऊपर भेज देंगे तो जाएगा 10⁻7 और ये 400 का क्यूब, तो 4 गुने 100 और तो यहाँ पर 4 का भी क्यूब
और 100 का भी क्यू। तो 100 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 10 पे पावर 2 का क्यू, तो 2 तिया 6, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 10 पे पावर 6। तो यहाँ 200 इंटू 10 टू द पावर 6 और यहाँ 7, तो 6 पावर ख़त्म, बच गया 10 पे पावर 1 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 64, 4 का क्यू, 416, 16 64, 32 दूनी 64, 16 दूनी 50, 8 दूनी 16, 25 दूनी 50, 2 चौ 8, 2 पच्चे 10, 25 पच्चे 125 बटा 6.022 इंटू 4, 624। कहने का मतलब है कि लगभग 25 के करीब, तो 25 पच्चे 125, डैट मीन्स 5 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा, और इसका आंसर है 5.18 ग्राम पर सीसी। तो इस टाइप से क्रिस्टल के घनत्व से संबंधित न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। इसको अच्छे से देखें, इस टाइप का क्वेश्चन को और अच्छे से करें। इसके अगला क्वेश्चन, तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्रिस्टल के घनत्व से संबंधित कह रहा है क्वेश्चन कि एक धातु की फलक केंद्रित, ध्यान रहे FCC आ गया, फलक केंद्रित घनीय जालक संरचना है तथा एकक कोष्ठिका की कोर की लंबाई मतलब A 404 पिकोमीटर दिया है, तो धातु परमाणु की मोलर द्रव्यमान क्या है? इस बार कैपिटल M निकालना है। मोलर द्रव्यमान अधि धातु का घनत्व मतलब D दिया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले देखिए कि दिया क्या है। तो सबसे पहले दिया है कि फलक केंद्रित है, और जब फलक केंद्रित है तो उसके लिए परमाणु की संख्या प्रति इकाई सेल में परमाणु की संख्या होती है 4, बताया गया था FCC के लिए। एकक कोष्ठिका की कोर की लंबाई A दिया है 404 पिकोमीटर, और जब पिकोमीटर है तो इसको आप सेंटीमीटर में बदल ही सकते हो, तो 404 गुने 10 पे पावर -10 सेंटीमीटर। और धातु परमाणु की मोलर द्रव्यमान क्या है? धातु परमाणु की मोलर द्रव्यमान क्या है? मतलब कैपिटल M पूछ रहा है कि क्या है? यदि धातु का घनत्व मतलब डेंसिटी दिया है 2.72 ग्राम पर सीसी, ये इतना चीज दिया हुआ है। और अब पूछ रहा है कि कैपिटल M क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी बराबर होता था फार्मूला Zm बटा Na इंटू AQ। तो हम लोग को इस बार डेंसिटी नहीं बल्कि मॉलिक्यूलर मास M निकालना है, तो M बराबर हो जाएगा D इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू AQ बटा Z। तो ध्यान रहे D घनत्व दिया है 2.72 इंटू एवोगाड्रो नंबर का मान 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू A का मान दिया हुआ है 404 गुने 10 पे पावर -10 और इसका Q और डिवाइडेड बाई 4। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे, ये सारे कैलकुलेशन जब करोगे तो कैलकुलेशन के बाद जो रिजल्ट आएंगे वो होगा 27 ग्राम पर मोल।
ये मॉलिक्यूलर मास m का वैल्यू आ जाएगा। कैलकुलेट मैंने यहाँ पे नहीं किया है, ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो। यहाँ पर मैं सारे वैल्यू को रख दिया हूँ, तो सारे वैल्यू को जब कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास। तो हम लोगों ने दो टाइप का न्यूमेरिकल देखा। सबसे पहले कोर की लंबाई तथा परमाणु की त्रिज्या से संबंधित, दूसरा देखा क्रिस्टल के घनत्व से संबंधित, और तीसरा टाइप का जो न्यूमेरिकल आता है वो यौगिक का सूत्र पूछता है। अभी तक तो 12th में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन मेडिकल और इंजीनियरिंग में ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा, देखिए। एक घनीय ठोस है दो तत्व X तथा Y से मिलकर बना है। देखिएगा, समझिएगा थोड़ा। एक ठोस है, इस तरह से घनीय ठोस है, यह है जालक बिंदुओं की संख्या, जिसमें कह रहा है कि ये दो तत्व X तथा Y से मिलकर बना है। लेकिन परमाणु X जो है वो घन के कोण पर है। ये जो जितने भी कोण है वो कोण पर उपस्थित वो X है। ध्यान रहे, X कहाँ है उपस्थित? कोण पर है। तथा Y जो है वो फलक के केंद्र पर है। तो फलक कितने हैं इसमें? 6 फलक हैं। कोना तो 8 हो गया। और फलक की अगर बात करें, यहाँ पर देखिए कोना, ये कोने की संख्या यहाँ पर 8 गो है। तो कोने 8 है। और बताया गया था कि जितने भी जालक बिंदु जो कोण पर उपस्थित होता है वो 8 एकक सेल से साझेदारी करता है। तो इस दिए गए सेल में उसका मात्र 1/8 भाग ही रहता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे X परमाणु की संख्या। X परमाणु कोने पर उपस्थित है। ये जो X परमाणु है वो कहाँ है? कोने पर उपस्थित है। अतः X परमाणु की अगर संख्या की बात करें तो X परमाणु की संख्या कितना हो जाएगा? तो ध्यान रहे, सभी जो कोने पर होते हैं वो 8 लोग से साझेदारी करता है। तो A गो का 1/8 भाग उसके अंदर रहता है। A गो का 1/8, तो ऐसा के गो है कोना? 8 गो। तो सभ्य का 1/8 भाग। तो इस प्रकार से ये परमाणु की संख्या हो गई 1। उसी प्रकार से अब अगर Y की बात करें तो कहता है Y जो परमाणु है फलक के केंद्र पर उपस्थित है। ध्यान रहे, इस तरह से ये फलक है, इस फलक के केंद्र पर ये कौन है? Y। और Y जो है वो फलक केंद्र पर है। और जो फलक केंद्र है वो फलक केंद्र 6 है यहाँ पर। और जितने भी फलक पर उपस्थित होता है वो 2 लोगों से साझेदारी करता है। तो दिए गए सेल में 1/2 भाग रह जाएगा। तो अब अगर Y परमाणु की संख्या की बात करें तो Y परमाणु की संख्या कहता भाई जो फलक पर होता है वो 2 लोग से साझेदारी करता है, तो उसमें 1/2 भाग रहता है। और ऐसा के गो फलक है? तो 6 गो है। तो 2 तिया 6। और इस तरह से इसमें परमाणु की संख्या हो गई 3। तो अब अगर परमाणु की अनुपात की बात करें
तो परमाणु की अनुपात किसमें किसमें, तो x और y का। तो x और y का अनुपात, x है 1 गो तो y है 3 गो। तो इस प्रकार से जो यौगिक का सूत्र होगा, जो यौगिक का सूत्र है वो कहता है x 1 गो है और y 3 गो है। तो इस तरह से XY3 ये हो गया यौगिक का सूत्र। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। तो बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग घर पे और भी प्रैक्टिस करें। बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार का बुक में दिया हुआ है। अगर कोण पर है तो बॉडी के सेंटर में रहेगा, तो फलक के है तो, और अगर कोई गायब हो जाए तो, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में अवेलेबल है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें और जो समझ में नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसके आगे अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन मेरे बच्चों, जो सब्सक्राइब ना किए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसको शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।